हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप लोग को फिर से मेरे नए वाले वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग एक तरह के बहुत मस्त वाला वेबसाइट बना सकते हैं। इस वेबसाइट को आप चाहें तो आप इसको एप्लीकेशन में भी चेंज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ आपको वेबसाइट बनाने के लिए ही बताएंगे। अगर आप चाहिएगा, आप कमेंट कीजिएगा कि इसको एप्लीकेशन में चेंज करके बताओ, तो हम आपको चेंज करके दे देंगे। ठीक है ना? तो आप सबसे पहले जानिए कि हम आज करने वाले क्या हैं। देखिए, आज हम HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से इस तरह के आपको एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। अब देखिए, जावा स्क्रिप्ट और HTML जितना भी हम कोड है ना, हम कोई भी कोड नहीं लिखने वाले हैं। सारा कोड हम AI से लिखवाएंगे, डीपसीक के सहायता से लिखवाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए, इस ये वेबसाइट होने वाला है क्या, एक हम वेबसाइट बनाए पैक स्मार्ट करके। ये दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये वाला अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर दीजिएगा ना, तो अगर आप इसमें मेहनत कीजिएगा तो बहुत अच्छा आपका ग्रो हो जाएगा और बहुत अच्छा आपको चलने वाला भी है। देखिए, ये क्या है ना कि ये फुल्ली आपको क्या करेगा, ये पूरी तरह से ये ऑफलाइन में चलेगा। अगर जिसके पास इंटरनेट नहीं है तो वो भी एक तरह से बहुत अच्छा ये काम करेगा, और जिसके पास इंटरनेट है वो उसके पास भी काम करेगा। ठीक है? तो इसमें क्या होने वाला है, पैक स्मार्ट में, पैक स्मार्ट क्या होता है वो सबसे पहले समझिए कि पैक स्मार्ट में अपना ट्रिप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग के प्रॉब्लम क्या होता है कि कहीं पे जाने का प्लान होता है और वो बैग में क्या-क्या रखे हैं हम, मेरे पास कितना बैग है और उस बैग में क्या-क्या सब सामान है, ये सब भूल जाते हैं। स्मार्ट के बारे में एक हम सॉफ्टवेयर बनाए हैं, ठीक है ना? इसमें क्या काम करेगा, जैसे मान लिया जाए कि हम अपना ट्रिप टाइप करते हैं, जैसे बीच वेकेशन पे हम गए हैं, या फिर माउंटेन ट्रिप पे गए हैं, या फिर बिज़नेस ट्रिप पे गए हैं, या फिर फैमिली ट्रिप, बहुत सारे यहाँ पे बैग पैकेजिंग। तो हम मान लीजिए कि हम फैमिली वेकेशन में गए और यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज करना है कि हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं। 2 से 3 दिन, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, ठीक है ना? तो जो भी आपको चेंज करना था, यहाँ पे जनरेट लिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका ना पैकेजिंग लिस्ट आ जाएगा कि आप भैया जब फैमिली वेकेशन के साथ जा रहे हैं, तो आपके साथ क्या-क्या आपको होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे आपको डायपर लेके जाना चाहिए, टॉय, स्नैक्स, फर्स्ट एड किट, स्ट्रॉलर, ये सब ना यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको ये लेके जाना है। ठीक है ना? ये जनरल है कि आप लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास जो भी सामान है, जैसे मान लिया जाए मेरे पास मोबाइल है, तो मोबाइल हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है ना? मेरे पास मोबाइल है, यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करने के लिए आएगा, तो मोबाइल इलेक्ट्रिक सामान में आता है। इसका वेट अगर आप देना चाहते हो तो वेट दे दीजिए। वेट क्यों देते हैं वो भी हम बताएंगे। देखिए, अभी देखिए, ये जो मोबाइल है आपके पास, ये कौन से बैग में आप डालना चाहते हैं। देखिए, हम इसमें बैग में हम ऐड किए हैं। बैग क्या है वो बताइए, बताते हैं आपको कि बैग आपको जितना भी बैग है, जैसे मान लीजिए एक हम हैंड बैग लेके जा रहे हैं और एक हम ट्रॉली बैग लेके जा रहे हैं। ठीक है ना? अगर आप और बैग लेके जाना चाहते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे में हम एक और बैग लेना चाहते हैं, लगेज, या फिर ट्रेवल बैग हम लेके जा रहे हैं, जो छोटा सा लंबा सा रहता है। और इसको हम चेक इन लगेज हम बोल देते हैं, और इसका जो हम ये जो वजन है ना, 10 किलो का वजन उठा सकता है। ठीक है? तो इसमें हम क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, 3 बैग, एक हैंड बैग है, एक ट्रॉली बैग है, एक ट्रेवल बैग है। इसमें 400 किलो का हैंड बैग यहाँ पे उठा सकते हैं। ट्रॉली बैग इसमें 50 किलो तक उठा सकता है, और ये 10 किलो तक वो उठा सकता है। अब देखिए, ये लिस्ट होने वाला क्या है कि इस बैग में मेरा क्या क्या होगा, इस ट्रॉली बैग में क्या-क्या सामान भरेंगे, और ये ट्रैवल ट्रैवल बैग में क्या-क्या रहेगा। बहुत सारे आदमी जब ट्रिप पे जाते हैं ना, तो वो फैमिली के साथ जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि मेरे मान लीजिए कि मेरे मोबाइल का चार्जर है, तो मेरे मोबाइल का चार्जर किस बैग में रखा हुआ, ये भूल जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे अपना नाम भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हैंडबैग यहाँ पे नाम रखें। तो हम यहाँ पे लिख दिए, किसी आदमी का भी नाम लिख सकते हैं कि दीपू का बैग। ठीक है ना? दीपू का बैग, इस टाइप के लिख देंगे। दीपू का बैग है, तो यहाँ पे जो सेव होगा ना वो मेरे नाम से हो जाएगा। जैसे दीपू का बैग है, आपके फैमिली में जो भी है, तो हम ये देखेंगे कि दीपू का बैग में क्या क्या है। ठीक है ना? तो हम चलिए यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम ऑल कैटेगरीज हम ले लेते हैं। अब देखिए, ऑल बैग नहीं, हम दीपू के बैग में हम देखते हैं कि दीपू के बैग में हम क्या क्या रखेंगे। ठीक है ना? आपके पास जितना भी सामान है उसको रख दीजिएगा। अब दीपू का मोबाइल में मेरा रहेगा यहाँ पे, दीपू के बैग में हम डाल देते हैं मोबाइल, ये दीपू के बैग में ऐड हो जाएगा। और चार्जर, मोबाइल के चार्जर भी हम दीपू के बैग में रखते हैं। तो यहाँ पे जितना भी सब सामान है ना, यहाँ पे ऐड करते जाइए। ठीक है? यहाँ पे सिलेक्ट बैग करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाँ, चार्जर जो है, चार्जर चार्जर है, मोबाइल का चार्जर आप लिख सकते हैं, ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे हो गया।
अब देखिए यहाँ पे दीपू के बैग में जाएगा, तो इसको आप क्लिक कीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये दीपू के बैग में चला जाएगा। अब यहाँ पे आप ट्रेवल ट्रॉली बैग में आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख के आप डाल सकते हैं। तो जैसे ही कोई दीपू का बैग देखेगा तो समझ जाएगा कि भैया इसमें मोबाइल हम चेक चेक कर दिए, मतलब मोबाइल दीपू के बैग में रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑल कैटेगरी में जाके क्लॉथ भी देख सकते हैं, क्या दीपू के बैग में क्लॉथ भी है क्या। अगर क्लॉथ रखना चाहते हैं तो मेरे पास शर्ट है, जैसे पापा का शर्ट है, तो पापा का शर्ट हम किसके रखते हैं, दीपू के बैग में रखते हैं। यहाँ पे डाल दिया और सिलेक्ट बैग दीपू के बैग करके, यहाँ पे वेट जो होता है छः, यहाँ पे पापा के शर्ट शर्ट कितना है, 6 पीस है, तो 6 पीस भी हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए मैं इसका 6 पीस है, तो यहाँ पे 6 पीस लिख देते हैं। क्या है, 6 पीस ना हम पापा के बैग में रखे हैं, ठीक है ना, पापा पापा का शर्ट हम रखे हैं, ठीक है। और इसी तरह का आप इलेक्ट्रॉनिक सामान में लिख दिए रख दिए हैं, और यहाँ पे टॉयलेटरी अगर सामान रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, कैटेगरीज वाइज कि दीपू के बैग में क्या क्या है। क्लॉथ में हम देख लेते हैं मेरे पास क्या कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, टॉयलेटरी, डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, बहुत सारी चीजें। तो जो भी आप रखना चाहते हैं तो आप रख दीजिएगा। देखिए ये इतना अच्छा पैकेजिंग हम एक तरह का सॉफ्टवेयर बनाए हैं, इसमें बहुत सारा आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पे अब यहाँ पे वेदर का ऑप्शन हम दे दिए हैं कि जब भी कोई यहाँ पे, जैसे आप मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे कंट्री का नाम लिखिएगा, तो ये आपको वेदर चेक करने के लिए मिल जाएगा, जैसे गया बिहार इंडिया है। तो लेकिन अभी हम एपीआई नहीं डाल रखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ वेदर चेक फॉर गया बिहार विद ए रियल एपीआई नहीं है। अगर आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो हम वेदर का एपीआई एपीआई इसको इंटीग्रेट करके आपको बताएंगे कि किस तरह से वहां का वेदर आपको बता देगा कि आपके लिए जाना ठीक है कि नहीं है, कि रोड कैसा है, ठीक है। यहाँ पे फ्लाइट का नंबर जो भी आप देना चाहते हैं तो आप दे दीजिएगा, वो आपको बताते जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कि जब भी आप कभी कभी क्या हमेशा जब भी आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो इसमें लगेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होता है ना, लगेज का इसमें वेट डिसाइड हो जाता है कि आप 30 किलो से ज्यादा नहीं आप लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्या है, 8 केजी का आप लोड यहाँ पे लेके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 केजी यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं, और यहाँ पे ऑल बैग में हम जब जाते हैं कि ऑल बैग में क्या क्या है, ऑल कैटेगरीज में चले जाते हैं। तो ये जो बैग है ना, ये क्या करेगा ना, दीपू के बैग में यहाँ पे 8 किलो का वजन यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी मर्जी आप बैग को ऐड कर सकते हैं, जितना आपके पास बैग है वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसको हम क्लिक कर देते हैं दीपू के बैग में, तो हो ही गया। तो हम क्या करते हैं, डायपर हम ऐड करते हैं किसके वाला बैग में, ट्रॉली में, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों। अभी देखिए इसमें जितना भी फंक्शन है ना, आप ये बहुत वर्केबल है। अब इसमें क्या हम फंक्शन डाले, यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे कोई बना सकता है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दे दिए हैं। नहीं, सेटिंग का ऑप्शन में क्या है ना, कि यहाँ पे जो कि हम थीम है, ये थीम काम अभी नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे यूआई के डिजाइन के लिए हम थीम ही इसमें सिलेक्ट नहीं किए हैं। आप वो कमेंट कीजिएगा तो हम वो भी पूरा कर देंगे। अब देखिए मेन क्या है ना, यहाँ पे ऐड ट्रिप भी कर सकते हैं। जैसे मान ले जाए, यहाँ पे हम चलते हैं दूसरे वाले सेक्शन में, देखिए यहाँ पे जब इसको क्लिक कीजिएगा ना, तो इसमें डे वन में आप क्या किए हैं, क्या एक्टिविटी है, यहाँ पे हम सिलेक्ट किए हैं। डे वन में हम क्या किए हैं कि पहला हम श्रीनगर अराइवल किए हैं, और चेक अपने श्रीनगर पहुंचकर अपना होटल या हाउस बोट में गए हैं, ठीक है ना। जो भी आप डे वन में किए हैं ये यहाँ पे सारा कुछ लिख सकते हैं, कि पहले हम ये किए हैं, उस दिन हम ये किए हैं, फिर इसके बाद ये किए हैं, फिर इसके बाद ये किए हैं, कि शाम का खाना श्रीनगर में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हम हाउस बोट पर कश्मीर के खाना का अनुभव लिए हैं। अब देखिए दूसरा दिन हम क्या किए हैं, हम दूसरा दिन का पूरा विवरण बता दिए हैं। तीसरा दिन क्या किए हैं, ये पूरा विवरण दे बता दिए हैं। तीसरा दिन में रहते हैं ना, 2 से 3 दिन का ट्रिप है, 1 वीक का ट्रिप है, तो आप जितनी मर्जी आप वहाँ पे ट्रिप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए 4 दिन हो गया, तो चौथा दिन में भी एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं कि आप क्या क्या किए हैं यहाँ पे फुल्ली। अब देखिए जितना भी है ना, ये आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट जो है ना, यहाँ पे प्रिंट लिस्ट कीजिएगा, तो आपके साथ जो जो भी है, डे वन, डे टू, डे थ्री, जितना भी सारा कुछ किया है ना, इसको प्रिंट कर सकते हैं। एक अच्छा तरह से आप इसको कॉपी किताब की तरह रख सकते हैं, कि आप जब यहाँ पे ट्रिप गए, बिजनेस ट्रिप गए 1 सप्ताह के लिए, फ्लाइट का नंबर अगर है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला दिन में आपके साथ क्या हुआ, दूसरे दिन आपके साथ क्या हुआ, आप क्या क्या लगेज लेके गए थे, कितना किलो का हुआ था, सारा कुछ आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ये रहा पूरी तरह से पैक स्मार्ट, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ जोड़वाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, कि हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं। इसमें क्या हो सकता है कि अगर आपने
बहुत सारा सामान को लेके गए हैं, जैसे मान लीजिए साबुन लेके गए हैं, और यहाँ पे आते टाइम आपको बताएगा कि ये सामान डिपो में इतना इतना सामान था। जैसे मान लीजिए डिपो का हम बैग यहाँ पे लेते हैं, डिपो का बैग यहाँ पे है, सॉरी डिपो का बैग यहाँ इसमें है। जैसे हम दीपू के बैग में हम देखें मोबाइल रखे थे, चार्जर रखे थे, पापा का शर्ट रखे थे, आसानी से दीपू का बैग खोलेंगे, यहाँ पे इतना इतना चीज मिल जाएगा आराम से, इतना कोई हड़बड़ गड़बड़ भी नहीं होगा कि इसका सामान कहाँ पे रखा हुआ है। फिर आते टाइम इसको भी अगर ये यहाँ पे अगर नहीं मिला तो हम इसको बता देंगे कि भैया मोबाइल तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। तो जो इसमें पैक किए हुए हैं यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह के फुल्ली आप कस्टमाइज कर सकते हैं पूरी तरह से। अब चलिए हम बताते हैं कि इस टाइप का एप्लीकेशन और वेबसाइट कैसे बनता है। आज इस वीडियो में सिर्फ वेबसाइट बनाने वाले हैं, एप्लीकेशन आपको कमेंट करने के बाद। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डीपसीक में हम मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले आप डीपसीक आपको जरूरी है, डीपसीक एआई। इसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल डाल के हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, कोडिंग को जनरेट करवाएंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे वन कैंपिलियर डॉट कॉम पे जाइएगा और यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट सभी का कोड इसमें लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आए और एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट पे जैसे ही किए, तो यहाँ पे एक फॉर्म में एच टी एम एल आ जाएगा। आपको कोई फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे करके यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो हम जैसे आपको बताए थे ना, नोटपैड में लिखने के लिए, नोटपैड में भी आप बना सकते हैं। तो आप इसमें आज हम इसको लेकर हम आपको बताते हैं, फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको वन नोट में किस तरह से सेविंग करना है, ठीक है ना। अब देखिए डिपसिक में हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट को हम यूज किए हैं, बोले हैं कि भैया मुझे पैकिंग लिस्ट जनरेटर इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम पैकिंग वाला जो आइडिया आया मेरे पास, हम इसको क्या किए, इसको पूछें डिपसिक में कि क्या क्या हम क्या क्या बना सकते हैं। देखिए, तो ये सारा कुछ हमको बताया कि पैकिंग लिस्ट जनरेटर ऐप में कंप्लीशन एक्सप्लेनेशन क्या है, कि इसमें लिस्ट जो जनरेटर है वो ट्रेवल के लिए बहुत यूज यूज करेगा। जो क्रिएट रहेगा अपने पैकिंग को कस्टमाइज कर सकता है, लिस्ट बेस्ड रहेगा, ट्रिप टाइप रहेगा, और ड्यूरेशन डेस्टिनेशन सारा कुछ रहेगा, ठीक है ना। वो अगर भूल भी जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दे डोंट फॉरगेट एसेंशियल आइटम विल ट्रैवलिंग, मतलब वो कभी भूल नहीं सकते हैं कि हम क्या क्या लेके गए हैं, क्या क्या। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हम कपड़े लेके गए हैं, कौन सा कपड़े लेके आए, कौन सा कपड़े लेके नहीं आए। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे ना, हम पीले कलर का शर्ट लेके गए थे और पीला कलर का हम शर्ट ट्रेवल के बाद हम नहीं लाए, तो इसमें हम देख सकते हैं कि मेरा पीला कलर का शर्ट किस में रखा हुआ था, क्या क्या हुआ, ठीक है ना। ये सारा कुछ हम जब ट्रेवल करके आएंगे तो उस टाइम हम देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको तो हम इंटरव्यू में दिखाई दिए थे। अब देखिए इसमें हम सारा कुछ बता दिया है यहाँ पे, और फीचर भी ऐप बता दिया कि ये सब आपको होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, ट्रिप डिटेल में होना चाहिए, डेस्टिनेशन बीच माउंटेन बिजनेस ट्रिप जो हम दिए हैं वहाँ पे, ट्रिप डेस्टिनेशन ड्यूरेशन हम दिए हैं, वीकेंड एक वीक, ये सब का होना चाहिए। वेदर कंडीशन होना चाहिए कि वहाँ हॉट है, कोल्ड है, रेनी है, कि पानी पड़ रहा है कि नहीं। यहाँ पे सारा कुछ है, यहाँ पे पैकिंग कैटेगरीज है, कस्टमाइज चेकलिस्ट है, ये सब आपको होना चाहिए। और प्रिंट में डाउनलोड है, पीडीएफ शेयर है, जो व्हाट्सएप, ये सब का होना चाहिए। तो ये सब को हम कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या बोला है कि एचटीएमएल स्ट्रक्चर हमें फ्रॉम लिस्ट बटन यहाँ पे इस तरह का बनाना है, और उसी तरह से हमको क्या कर दिया ना कि एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का हमको कोड लिख के दे दिया है। यहाँ पे क्या है, एचटीएमएल है, यहाँ पे सीएसएस है, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है। सिंपल से आपको क्या करना है, एचटीएमएल वाला जो फाइल है यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पे आना है, और ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आके इसको क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए देख के सिलेक्ट करना है और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर से अगर हम इसको रन करते हैं, तो देखिए इस टाइप का मेरा बनना स्टार्ट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे ना, सीएसएस का फाइल, सीएसएस क्या होता है हम आपको बता देते हैं। एचटीएमएल सिर्फ स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है, और सीएसएस इसमें कलर भरता है, इसका जो लिखावट का ढंग है वो भरता है, सारा कुछ भरता है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आप अगर आप नहीं जानते हैं एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो ये आपका जो कोडिंग को कॉपी पेस्ट करते 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 ना ऑटोमेटिक आप जान जाइएगा कि कैसे फाइल होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो हम एच टी एम एल सी एस एस अब हम क्या करेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस में हम इसको इस दिए हुए कोड को हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस है, इसको हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। अब देखते हैं कि इसका कैसे होगा। तो देखिए जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे लिखावट का ढंग यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन है, बहुत सारा चीज ना यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप डाउन पे मेनू मिला, लेकिन कोई बटन पे हम टिप रहे हैं तो ये पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ पे जनरल लिस्ट है तो ये काम नहीं कर रहा है। जो काम करने का टाइम होता है ना, वो किससे करता है, यहाँ पे जो हम काम करते हैं ना, ये हम काम करते किससे, जावा स्क्रिप्ट से।
अब देखिए HTML और जावास्क्रिप्ट क्या होता है वो हम आपको वीडियो में बताते चलेंगे। देखिए स्क्रिप्ट डॉट जीएस में जैसे ही हम इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कंट्रोल वी किए और यहाँ पर रन करते हैं, तो देखिए इसका पूरी तरह से डिजाइन यहाँ पे वीकेंड मोबाइल ट्रिक आ गया, वीकेंड आ गया, यहाँ पे जनरलिस्ट आया तो यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो गया। ये किससे काम हो रहा है? जावास्क्रिप्ट से काम होता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके यहाँ बोर्ड है, तो बोर्ड आपके पहले आप क्या कीजिएगा ना, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड है तो दिमाग में आप लगाइएगा कि हमको चार वो, मेरे यहाँ पंखा है, मेरे यहाँ दो गो बॉल है, ये सब का डिजाइन कीजिएगा और सभी को क्या कीजिएगा, सेट कीजिएगा कि एक कोना में मेरा बॉल रहेगा, एक कोना में मेरा मरकरी रहेगा और ऊपर छत में मेरा दो सीलिंग फैन लगेगा और यहाँ पे फैन लगेगा। ये क्या करते हैं, जो हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वो HTML में डिजाइन करते हैं। फिर उसके बाद इस CSS क्या होता है, सभी डिजाइन का हम वायर कनेक्शन करते हैं। वायर कनेक्शन में हम बताते हैं कि यहाँ से हमको वायर को इस तरह से बीटिंग ठोकना है, बीट ठोकेंगे, यहाँ से स्विच लगाएंगे, यहाँ से सब कुछ करेंगे, मतलब सबको हम डिजाइन करेंगे। अब स्क्रिप्ट डॉट जीएस क्या होता है, स्क्रिप्ट डॉट जीएस में सभी चीज को करेंट पास होगा, मतलब हम ये बटन को टिपने पे ये पंखा चालू होगा, ये बटन के ठीक बगल में मोबाइल चार्जर करने का होल्डर होगा, ये बटन टिपने पे बल्ब जलेगा, ये मोबाइल टिपने पे सीलिंग फैन जलेगा, ये बल्ब ये वाला बटन टिपने पे कंप्यूटर चलेगा। तो ये सब जितना भी टिपने वाला मतलब वर्क करने वाला काम होता है वो स्क्रिप्ट डॉट जीएस में होता है। यही तीन गो चीज मिलकर क्या बनता है, फ्रंट एंड का वेबसाइट बन के रेडी हो जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या क्या HTML पूरा क्या क्या चाहिए, जैसे मैं इसको मैं क्या क्या चाहिए वो डिजाइन कर दिया। स्टाइल और सीएसएस में सारा कुछ लिख दिया कि हमको जो लिखावट इस तरह के होना चाहिए, इसमें कलर भर दिया कि हमको जो कट का निशान है वो क्या होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए, सारा कुछ। यहाँ पे देखिए ऐड है, यहाँ पे बटन भी ऐड का भी लगा सकते हैं और यहाँ पे कट करने का भी ऑप्शन है। जो कट का ऑप्शन हो रहा है ना वो HTML इससे हो रहा है, जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। देखिए ये इतना भी UI अच्छा से डिजाइन नहीं किया। अब हम क्या किए हैं, नेक्स्ट हम इसको फिर से प्रॉम्प्ट डाले हैं। अब कौन सा प्रॉम्प्ट डाले हैं वो हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ बताया भी है कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या किए ना, दूसरा प्रॉम्प्ट डाले हैं, इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, आई मीन कौन कौन सा फंक्शन और इसमें ऐड कर सकते हैं, हम इसी से पूछेंगे। तो हमको क्या बोला कि भैया इसमें पैकिंग लिस्ट जनरेटर एडिशनल फीचर्स और इम्प्रूवमेंट भी करो। अगर आप अपने पैकेजिंग के लिस्ट जनरेटर ऐप को बेहतर बनाना चाहते हो तो कुछ एडवांस करो। क्या क्या एडवांस करना है, स्मार्ट सजेशन, AI बेस्ड, मतलब वेदर बेस्ड पैकिंग होना चाहिए। ठीक है ना, कि वेदर बेस्ड पैकिंग क्या होता है कि वहां पे आपको बारिश हो रहा है कि नहीं, वहां पे कितना ठंड है और ठंड में आपको क्या क्या लेके जाना है। ठीक है ना, बहुत सारा इसको एडवांस लेवल के बना सकते हैं। इसको ये जो हम बनाए ना इसको बहुत तरह से एडवांस बना सकते हैं, ये बहुत लोग के काम में आने वाला है। ठीक है, चलिए। और इसमें है जेंडर एज स्पेसिफिक, फीमेल ट्रेवल के लिए क्या क्या है और बच्चों के लिए क्या क्या है, सारा कुछ यहाँ पे आइटम होना चाहिए। मतलब फीमेल जा रहे हैं तो सैनिटरी प्रोडक्ट हो गया, मेकअप का किट हो गया, बच्चे जा रहे हैं तो डायपर हो गया, टॉयज हो गया, एज यहाँ पे ऐड हो सकता है। एडवांस ट्रिप में ट्रेवल कंपेरिजन सिलेक्टर होना चाहिए, एक्टिवेट बेस्ड होना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब हमको फीचर्स बताया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये AI है तो धीरे धीरे करके हम जनरेट करवाएंगे। सबसे पहले इतना को हम क्या करेंगे, जनरेट करवाएंगे। तो इधर हम एक ही बार में 8 लोग को नहीं जनरेट करवाएंगे, नहीं तो मेरा कि AI ना बहुत स्लो हो जाएगा। अब हम इसको में क्या किए हैं, ये तो ऐसे ही कोड दे दिया गया। अब हम इसको क्या बोले हैं अगला बार में, इस कोड को अपडेट करो और उसको फंक्शन डालो। ये हम क्या किए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होम, इन्वेंट्री क्या है मेरे पास ये है, और इसको हम क्या किए कि चेक बॉक्स जो पैक्ड आइटम को घर पे होने पर मार्क करे। ठीक है, वेट कैलकुलेटर, बैग एस्टिमेटर, वेट कैलकुलेटर करे एयरलाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है ना, ये हम इसको कोड डाले हैं कि भैया जो मेरे पास घर पे है और हम इसको ले लिए हैं तो इसको चेक बॉक्स बगल में होना चाहिए। और यहाँ पे क्या करना, एक वेट का कैलकुलेटर ऐड करो, क्योंकि बहुत सारे एरोप्लेन में क्या होता है कि इसमें एक लिमिट लगा होता है कि आप बैग जो लगेज है मात्र 30 किलो कहीं लेके जा सकते हैं। इस टाइप का कैलकुलेटर हम मेरा बना के भी दे देना। तो यहाँ पे क्या किया, ये पैकेजिंग को अपडेट किया और यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का फाइल हमको दे दिया। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम HTML को यहाँ पर कॉपी करेंगे, index.html में जाएंगे, फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देखेंगे कि इसका डिजाइन कैसा है। तो देखिए कुछ इसमें डिजाइन का फर्क तो नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे CSS को अब कॉपी करेंगे, फिर हम स्टाइल डॉट CSS में जाके इसको पेस्ट करेंगे।
फिर देखेंगे कुछ चेंजिंग हुआ, तो भैया कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो फिर डीपसीक में जाएंगे, जावास्क्रिप्ट में जाएंगे। यहाँ पे क्या है ना, एआई का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो कोड होता है ना रीजनरेट करवा देता है। इसे जनरेट करवाने से कोई फायदा नहीं होता है पे, है ना। तो यहाँ पे एक फंक्शन डाल दिया है कि माउंटेन ट्रिप जाना चाहिए, जर्नलिस्ट पे जाएंगे। तो जो जो आपके पास है ना हिकिंग बोर्ड्स है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिए तो मेरे पास आ गया। जैकेट है तो यहाँ पे क्लिक किए तो मेरे पास आ गया। और यहाँ पे वाटर बोतल ले लिए हैं, और स्नैक्स ले लिए हैं, फर्स्ट एड किट ले लिए हैं। टोटल जो मेरा है वो क्या हो गया, यहाँ पे बताते जाएगा कि टोटल 0 kg हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे 3.5 किलो का टोटल वेट लेके जाना है, यहाँ पे बता दिया गया है। अगर आप चाहिएगा तो एआई से बोल के बोलिएगा कि ऐसा हमको करो कि हम अपना वेट हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितना किलो के लेके जाते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा तो। अब देखिए इसको हमको कुछ और फंक्शन हमको बनाना है। ये इतना से काम नहीं चलेगा, तो फिर हम नीचे आए। फिर उसके बाद हम क्या किए हैं, यहाँ पे और भी चीज बोले हैं, कोड को अपडेट करो और ये सब फंक्शन डालो। हम बता रहे हैं कि कोड को अपडेट करना है। आइटम में क्या क्या डालना है, कैटेगरीज में क्लॉथ, इलेक्ट्रॉनिक, ईटीसी का फिल्टर ऐड करो। मतलब फिल्टर ऐड कर सकता है कि क्लॉथ में, क्लॉथ वाइज, इलेक्ट्रॉनिक वाइज फिल्टर ऐड करेंगे। मल्टीपल बैग्स के लिए वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना दो कि भैया मेरे पास मल्टीपल बैग है और उस बैग में कितना वेट हम लेके जा सकते हैं, वो इसको कर दो। आइटम इमेजेस के साथ विजुअल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि भैया अगर मेरे पास प्रोडक्ट जो है उसका हम क्या कर सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास ब्लू कलर का कॉपी है, तो वो दिखने में कैसे है, इसको फोटो खींचिए और इमेज में अपलोड कर दीजिए। हम इस टाइप का हम कोड मांगे, तो यहाँ पे देखिए एडवांस पैकिंग लिस्ट जनरेटर में कैटेगरीज ऑफ मल्टीपल बैग इमेज यहाँ पे जनरेट किया। तो सिंपल हम क्या करेंगे, HTML को फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे index.html में, और यहाँ पे देखेंगे, रन करेंगे कॉपी करके। देखिए अब फंक्शन ना थोड़ा सा चेंज करते जा रहा है। ये डिजाइनिंग में थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पे हम बैक को ऑप्शन दे और यहाँ पे दे दिया है। अभी यहाँ पे ना कोई भी बटन यूज नहीं होगा क्योंकि जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज है, क्योंकि पहले से जावा स्क्रिप्ट है। तो जो अपडेटेड जावा स्क्रिप्ट है ना, अभी हम कोड को पेस्ट नहीं किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, CSS को हम कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल A से कंट्रोल V से हम क्या करते हैं, पेस्ट करके इसको देखते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे डिजाइनिंग भी बहुत अच्छा हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, जावा स्क्रिप्ट को भी हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे आ गए जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट को भी हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ जावास्क्रिप्ट में आके कंट्रोल A से कंट्रोल V करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे। तो देखेंगे कि इसका डिजाइन किस तरह से है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिजाइन अच्छा होने जा रहा है। यहाँ पे ऐड बैक काम नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे ना ऐड का बैक काम नहीं कर रहा। ऑल कैटेगरीज काम कर रहा है। यहाँ पे टोटल आइटम में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इमेज यहाँ पे दे सकता है। यहाँ पे फिल्टर वाइज तो ठीक है, यहाँ पे फिल्टर वाइज आ गया है। बैग डिटेल आ गया है कि किसका बैग है और कितना वजन है, ये सब तो ठीक है। लेकिन हम इसको और भी डिजाइन करवाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे ना, फिर यहाँ पे गए। तो दोस्तों हम फिर से यहाँ पे बोले कि भैया आप जो कोड दिए हैं ऐप का यूआई बेस्ड से डिजाइन करके दो। तो यहाँ पे हमको क्या बोले हैं कि ऐप का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये हमको देखने में बहुत खराब लग रहा है। देखिए ये ना देखने में बहुत खराब लग रहा है, इसको यूआई, यूजर इंटरफेस को बेस्ड डिजाइन करके दो। तो यहाँ पे हमको क्या किया है, पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट को एक ही फाइल में लगता है, एक ही फाइल में दे दिया है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों एक ही फाइल में हमको इंक्लूड करके दे दिया। बहुत लंबा कोड लिख के दिया। इतना कोड लिखने के लिए ना हम लोग के रात दिन एक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे से कॉपी करके पेस्ट करके हम देख लेते हैं कि मेरा यूआई डिजाइन हुआ है कि नहीं। देखिए कितना अच्छा इससे यूआई डिजाइन कर दिया गया है। ठीक है ना, जिस तरह से हम आप लोग को दिखाए थे, तो सेम उसी तरह के डिजाइन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन ये क्या है ना कि हमको प्रोफाइल में सेटिंग पे और ये सब तो काम कर रहा है, ये तो ठीक है। यहाँ पे भी काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है, सारा कुछ तो काम कर रहा है यहाँ पे। और क्या है, यहाँ पे प्रोफाइल और सेटिंग पे ना काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वेदर वाला भी हमको देखते हैं। तो वेदर यहाँ पे क्या है ना, वेदर तो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा क्योंकि हम इसको में API ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप बोलिएगा कमेंट कीजिएगा तो API हम ऐड करने के लिए बता देंगे दोस्तों। यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे वेट को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आप मैनुअली चाहते हैं कि हम लिखना चाहते हैं तो 200, यहाँ पे 300 लिख सकते हैं। यहाँ पे बैग ऐड करने का भी ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। लेकिन जितना भी है ना बटन, यहाँ पे क्या करना है, काम नहीं कर पा रहा है। तो हम इसको बटन को काम करवाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पे क्लिक करें तो नहीं हो रहा है, सेटिंग पे क्लिक करें तो काम नहीं कर रहा। तो हम नीचे आएंगे। अब हम क्या करेंगे ना, हम इसको जितना भी बटन है इसको हम फंक्शन वाला बताएंगे। देखिए अब हम क्या लिखे हैं,
कि सब कुछ बहुत अच्छा है और जो भी बटन है ना, वो काम नहीं कर रहा है। तो उस बटन को वर्केबल बनाओ और कोड को अपडेट करो और यूआई को ठीक ही रहने देना। मतलब बोले क्या कि भैया जो तू यूआई दिया है ना वो तो ठीक है, लेकिन जो कोड है ना थोड़ा सा अपडेट करो, क्योंकि उसमें जो बटन है काम ही नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हम प्रॉम्प्ट डाले हैं, तो यहाँ पे फुल्ली फंक्शनेबल पैकेजिंग फिर से हमको बना दिया है। अब यहाँ पर से कॉपी किए, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आया है ना, उसके नीचे सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा कि भैया हम ये सब कोड बनाए हैं और ये कोड हम जो बनाए हैं इस सब से आपको क्या क्या आपको चेंजिंग हुआ है सारा कुछ यहाँ पे लिख के दे देगा। तो इतना बड़ा कोड है ना दोस्तों, नीचे करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो सोचिए आपको लिखने में कितना टाइम लगेगा। ये सब एप्लीकेशन जो सिंपल देख रहे हैं उसको बनाने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्या क्या इम्प्रूव किया है कि जितना ही बटन है आपको फुल्ली फंक्शनेबल हो गया है। जनरल लिस्ट बटन को क्रिएट कर सकता है, ऐड आइटम बटन को ऐड कर दिए हैं, बैग को सेव और डिलीट कर सकते हैं, प्रिंट लिस्ट कम डाले हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर हम कॉपी जो हम किए थे HTML को, यहाँ पर से हम क्या करेंगे, कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे और फिर उसके बाद रन जाएंगे। रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूआई को कुछ नहीं छेड़छाड़ किया, लेकिन इसमें बटन काम करने वाला हो गया। देखिए प्रोफाइल क्या है ना, लेकिन प्रोफाइल काम कर रहा है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि प्रोफाइल फीचर कमिंग सून है। इसमें अभी टिप तो रहे हैं तो काम तो कर रहा है, लेकिन इसमें प्रोफाइल बनाने का सेटिंग नहीं दिया, जो होता है ना प्रोफाइल बनाने का वो नहीं दिया। सेटिंग पे क्लिक कर रहे हैं तो ये भी बोल रहा है सम फीचर कमिंग सून, ठीक है। और ये ट्रिप मनी तो ऐड ठीक है, जनरेट वाला काम कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये भी काम कर रहा है, ऐड बैग में ऐड बैग वाला काम कर रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। और अब डिलीट के बटन देखते हैं, डिलीट वाले बटन बहुत अच्छा से काम कर रहा है। यहाँ पे हम सूट हो गया, ये सब जो होता है, सिलेक्ट बैग, ऐड आइटम, सूट, हाँ ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वो तो चलिए ठीक है, सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन ये मेरा प्रोफाइल और सेटिंग नहीं बन रहा है। बस यहाँ पे ना प्रोफाइल को काम करवाने के लिए हम क्या लिखे हैं कि भैया ये कोड काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये कोड काम नहीं कर रहा, अच्छा से कोड लिख कर दो और एक फंक्शन और ऐड करो, इसमें प्रोफाइल काम नहीं कर रहा है और सेटिंग का बटन भी काम नहीं कर रहा है, उसको सबको क्या करो, वर्केबल बनाओ। तो बस यहाँ पे भैया क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर देना है और यहाँ से HTML पे आना है। बस इसको क्या करना है, HTML को हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं। देखिए HTML को से चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना ही फाइल है, फोल्डर है, जितना ही फाइल है सब एक ही में मिल गया। HTML भी एक ही में लिखा हुआ है, CSS भी एक ही में लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट भी इसी में लिखा हुआ है। देखिए स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट क्या होता है ना, सबसे नीचे लिखा आता है, ठीक है ना, HTML बॉडी और ठीक है उसके ऊपर स्क्रिप्ट जो होता है ना वो लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे सारा कुछ, अभी इसको हम रन करके देखते हैं क्योंकि कॉपी तो कर ही लिए थे। अब देखिए प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो देखिए मेरा प्रोफाइल बनने के लिए रेडी हो चुका है। सेटिंग भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो जैसा हम आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था ना, ये पूरी पूरी तरह से बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको इसको कंप्यूटर में सेव करके रखना है, अपने दोस्तों लोग को देना है, ठीक है ना, कि भैया ये काम करो अगर तुम कहीं घूमने जा रहे हो। तब देखिए सारा कुछ तो डिजाइन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, इस कोड को हम अपना पीसी में ऐड करके रखेंगे। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिंपल सा नोटपैड को आपको खोलना है। नोटपैड के खोलने के बाद यहाँ पे देखिए हम पहले से हम नोटपैड बना रखे थे, तो बना देते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है, इस जो हम कॉपी किए थे ना इस कोड को, देखिए ये कोड को हम क्या करना है ना, जो अभी हम अपडेटेड है इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C से हम कॉपी कर लिए, वो आते हैं अपने नोटपैड पे, यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद आप सिंपल सा फाइल में जाइएगा और यहाँ सेव एज पे आप जो भी डॉक्यूमेंट के नाम देने चाहते हैं, ठीक है ना, हम स्मार्ट पैक के नाम से बनाते हैं, स्मार्ट पैक के नाम से, स्मार्ट पैक डॉट HTML के नाम से आप सेव कर दीजिएगा। यहाँ पे सिंपल सा सेव कर देना है, बस ये आपका कंप्यूटर में सेव हो चुका है। देखिए स्मार्ट पैक यहाँ से आपको ये जो घुमा रहे हैं ना, यहाँ से आपको सेव हो चुका है यहाँ पे। तो जैसे ही आप इसको डबल क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको बन के रेडी हो चुका है ना, कितना झकास लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रहा दोस्तों आपका आज का टोटल वीडियो। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये इंफॉर्मेटिव, ये बड़ा तड़कता भड़कता आपको ये प्लान, ये वेबसाइट बनाने के लिए बिना कोड का। तो अगर आपको इस टाइप का वेबसाइट बनाने के लिए इंटरेस्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी टाइप को नया नया चीज सीखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल दिगो दास को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब जब भी हम कभी
वीडियो लाएँ तो सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों हम आज के लिए हम लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं आपको नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल दीपक बिंदास पे। जय हिंद, जय भारत।